हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह, करीम सिटी कॉलेज मानगो कैंपस से। आज आप लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। नॉलेज जिसे ज्ञान कहते हैं और इन्फॉर्मेशन जिसे सूचना कहते हैं। पहले भी आप लोग नॉलेज के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि नॉलेज क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, और पहले भी आप लोग ज्ञान और कौशल के बीच में अंतर को देख चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आप लोग अब ज्ञान के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान गए हैं। ज्ञान क्या है? जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक ऐसा अवेयरनेस है, जो विभिन्न प्रकार के प्लेस, इवेंट्स, आइडियाज़, इश्यूज़ सबको इकट्ठा करता है और एक तरह से उसको ये एक तरह का लर्निंग है, परसीविंग है, डिस्कवरिंग है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञान अध्ययन और अनुभव की समझ के माध्यम से संज्ञान के साथ कुछ जानने की स्थिति है। मतलब यहाँ पे अवधारणा, अध्ययन, स्टडी और अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस के थ्रू, जो समय के साथ हम जानते हैं, समझते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इन ए नटसेल नॉलेज कनेक्ट्स द कॉन्फिडेंट theoretical or practical understanding of an entity along with the capability of using it for a specific purpose। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जान चुकी हैं कि यह एक theoretical knowledge है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है जिसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे अच्छे से व्यवहार किया जाए वह हमें बताता है। ज्ञान के द्वारा हम यह समझते हैं। सूचना, अनुभव या इंट्यूशन जो होता है, अंतर ज्ञान जिसको बोलते हैं, को सबको मिलाकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज के अंदर का एक पार्ट है, ज्ञान के अंदर का एक पार्ट इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान के अंदर में हम सूचना को मान सकते हैं, बट सूचना के अंदर में हम ज्ञान को नहीं मान सकते, क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि नॉलेज क्या है, उसमें फैक्ट्स और एविडेंस की ज़रूरत होती है। जब तक कोई वाक्य फैक्ट और एविडेंस से प्रूफ नहीं होता है तब तक हम उसे नॉलेज नहीं मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। The term information is described as the structured, organized and processed data presented within context which makes it relevant and useful to the person who wants it। तो सूचना क्या किसे कहते हैं? सूचना एक प्रोसेस डेटा होता है। यह एक तरह से संगठित होता है और उसे किसी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है और वह व्यक्ति जो इसका यूज़ कर रहा है वो उसके लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। जैसे आज अगर मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नोट्स देने के लिए, तो जो भी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे जो वो मिला वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, वह एक डेटा है, वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। डेटा क्या होता है? कैसा डेटा है? डेटा ऐसा होता है जो एक तरह से ये इसे कहते हैं तथ्य बोलते हैं, कच्चा तथ्य, रॉ मटेरियल, और जो किसी भी स्थान या अन्य चीज़ें से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जो संख्या में, अक्षर में, जिसको डिनोट्स किया जा सकता है। यहाँ देखिए आप, जिसको नंबर्स में, लेटर्स में और सिंबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है, वो सभी डेटा कहलाता है। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर, क्या है उसकी मुख्य विशेषताएं? सटीकता, प्रासंगिकता, पूर्णता और उपलब्धता। यह एक संदेश की सामग्री के रूप में अवलोकन के माध्यम से हमें बताता है, वो हमें इंटरप्रेट करता है। और इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सूचना जो है वो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं आजकल, न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, इंटरनेट से,
किसी से बात करके, पुस्तकों से और किसी भी तरह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस देखिए क्या है। पहले नॉलेज को देख लेते हैं। Knowledge refers to the awareness of understanding on the subject acquired from education or experience of a person। क्या होता है यह किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त होता है। कोई कितना अवेयर है यह उसको दर्शाता है। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको कितने जागरूकता से इसके साथ और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, यह उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सूचना क्या होता है? सूचना देखिए, इंफॉर्मेशन डिनोट्स द organized data about someone or something obtained from various sources such as newspaper, internet, television या विभिन्न स्रोतों, अखबार, इंटरनेट, टेलीविज़न या किसी भी प्रकार का डिबेट, डिस्कशन से प्राप्त हो सकता है। और यह किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में संगठित डेटा को दर्शाता है। आगे देखते हैं। नॉलेज इज़ द रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन ड्राइंग कंक्लूजन। ज्ञान क्या होता है? यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है, क्योंकि हमारे पास फैक्ट किसके आधार पर होती है। लेकिन सूचना क्या है? सूचना कुछ भी नहीं होता है, बस एक रिफाइंड डेटा होता है जो हमें कोई भी चीज़ को समझने में हेल्पफुल होता है, और कोई भी चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं उस डेटा के माध्यम से। उसके अतिरिक्त यह और कुछ भी नहीं है। थर्ड है, when information is combined with experience and intuition, it results in knowledge। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से एक तरह से कंबाइंड होता है और उसको हम एक्सपीरियंस और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन उसको ही बोलते हैं, उसके आधार पर जब हम उसको कंबाइंड करते हैं तो वो समय के साथ एक तरह से फैक्ट पर के जरिए वो पास होता है और उसे हम नॉलेज मानते हैं। डेटा क्या है? डेटा कंपाइल्ड इन द मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसी भी एक संदर्भ में विभिन्न प्रकार का डेटा को जब इकट्ठा किया जाता है, उसे ही हम सिर्फ सूचना या इंफॉर्मेशन मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस दस इन्हेंसेस सब्जेक्ट नॉलेज। यह एक प्रकार से चेतना में वृद्धि करता है। ज्ञान हमारी चेतना को बढ़ाता है, कॉन्शियस माइंड को डेवलप करता है, और वह हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज, एक सब्जेक्ट का ज्ञान देता है। हम उसको ज़्यादा अच्छे से जान जाते हैं। उसके विपरीत जो इन्फॉर्मेशन है वह क्या करता है? वह प्रोसेसिंग improves the representation, thus ensures easy interpretations of the information। यह प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाता है। इस प्रकार सूचना की आसान व्याख्या सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नॉलेज लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये विषय की समझ को बढ़ाता है, जबकि सूचना तथ्यों को, आंकड़ों को समझ में लाना सिखाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी देता है, बस, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इज ए बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर। क्या यह बहुत मुश्किल है? यह ट्रांसफरेबल नॉलेज को ट्रांसफ़र करना कुछ हद तक मुश्किल है, क्योंकि यह रिसीव करने वाले की कैपेबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि रिसीवर कैसा है, वह किस स्पीड से सीखता है। जबकि सूचना में वैसा कुछ भी नहीं होता है। सूचना में वर्बल, नॉन वर्बल किसी भी तरह से उसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। Reproduction of knowledge is not possible because it is based on experiential or individual values, profession, etc.
यह इसका रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह किसी के व्यक्तिगत मूल्यों पर, किसी के अनुभव पर और किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंट उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जबकि सूचना रिप्रोड्यूस हो सकता है आसानी से, लो कॉस्ट पे। आगे देखिए, नॉलेज क्या है? नॉलेज हैज़ द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और मेक इन्फेरेंस। ज्ञान क्या होता है? एक तरह से अनुमान लगाने या अनुमान लगाने की क्षमता होती है। इसके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं किसी भी बात के लिए। लेकिन इंफॉर्मेशन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक जनरलाइजेशन और प्रोडिक्शन अबाउट समवन और समथिंग। केवल सूचना के आधार पर या सिर्फ सूचना किसी के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो कैपेबल नहीं है। लास्ट में देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऑल नॉलेज इज़ एन इंफॉर्मेशन बट एवरी इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली अ नॉलेज। तो अब आप कंक्लूजन देखिए। टू सम अप वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स बट नॉलेज इज़ द बिल्डिंग। बिल्डिंग ब्लॉक से ही मिलकर बिल्डिंग बनता है। तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको फैक्ट्स और एविडेंस को अप्लाई करके उस हम लोग बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन which when further manipulated or processed becomes knowledge। डेटा के को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तब वो परिणाम आता है कि वो किस प्रकार उसको यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन नॉलेज का एक पार्ट है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, रिफाइंड करके, फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर उसको हम एक्सपीरियंस के द्वारा समय के साथ उसको हम ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। तब तक के लिए बाय।